शांति। आज 18/7/2025 18 जुलाई 2025 मीठे बाबा की मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, अपने ऊपर आप ही रहम करो। शिव बाबा जो श्रीमत देते हैं उस पर चलते रहो। शिव बाबा की श्रीमत है, बच्चे समय व्यर्थ ना गवाओ। बच्चे टाइम वेस्ट ना करो, सुलटा काम करो। कोई भी उल्टा काम ना करके सुलटा काम करो। प्रश्न है आज की मुरली से, जो तकदीरवान बच्चे हैं शिव बाबा के, उनकी मुख्य धारणा कौन सी होगी? उत्तर, तकदीरवान बच्चे सुबह सुबह उठकर शिव बाबा को बहुत प्यार से याद करेंगे, शिव बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे, कभी भी अपने ऊपर बेरहमी नहीं करेंगे। वह पास विद ऑनर होने का पूरा पूरा प्रसाद कर स्वयं को राजाई के लायक बनाएंगे। ऐसे शिव बाबा के बच्चे पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ कर स्वयं को राजा या राजा बनने के, सतयुगी दुनिया में प्रिंस प्रिंसेस बनने के लायक बनाएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, शिव बाबा की याद के साथ साथ आप समान बनाने की सेवा करनी है। शिव बाबा को हमें याद करना है और शिव बाबा के समान, जैसे बाबा हमारा शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, ऐसे ही हमें भी बाबा के समान बनाने की सेवा करनी है। चैरिटी बिगिंस एट होम, सबको प्यार से समझाना। चैरिटी बिगिंस एट होम्स मतलब कि सबसे पहले हमें जो भी हमारे संबंध संपर्क में हमारे परिवार में आते हैं उनको शिव बाबा का संदेश देना है, बाबा के बारे में समझाना है। उसके बाद बाबा कहते हैं, पहले स्व परिवर्तन, फिर अपने आसपास जो भी आपके संबंध संपर्क में आते हैं उनका परिवर्तन। सभी को बाबा का ज्ञान बहुत प्यार से समझाना है। दूसरा, इस पुरानी कल युगी दुनिया से बेहद का बैरागी बनना है। हियर नो एबल, कुछ भी ना बुरा सुनना है। सी नो एबल, ना ही बुरा देखना है। उस बेहद के बाबा के बच्चे हैं, उस परमात्मा शिव बाबा के बच्चे हैं। वह हमें ज्ञान गुणों का खजाना देते हैं, इसी खुशी में रहना है। वरदान, हर संकल्प, बोल और कर्म को फलदायक बनाने वाले रूहानी प्रभावशाली बाब जब भी किसी के संपर्क में आते हो तो उनके प्रति मन की भावना, स्नेह, सहयोग और कल्याण की प्रभावशाली हो। भी किसी के संपर्क में आते हो, कोई भी आपसे मिलता है तो उनके प्रति आपकी मन की भावना कैसी होनी चाहिए? स्नेह की, सहयोग की, कल्याण की और प्रभावशाली हो। हर बोल किसी को हिम्मत, उल्लास देने वाला हो। साधारण बातचीत में समय ना चला जाए। ऐसे ही हर कर्म फलदायक हो, चाहे स्व के प्रति चाहे दूसरों के प्रति। आपस में भी हर रूप में प्रभावशाली बनो। सेवा में रूहानी प्रभावशाली बनो, तब शिव बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन सकेंगे। आपस में भी हर रूप में प्रभावशाली बनो, सेवा में रूहानी प्रभावशाली बनो, तब शिव बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। स्लोगन है, ऐसे शुभ चिंतक मणि बनो जो आपकी किरणें विश्व को रोशन करती रहें। ऐसे शुभ चिंतक मणि बनो जो आपके वाइब्रेशंस, आपकी किरणें पूरे विश्व को रोशनी दे सकें। अव्यक्त इशारे, समय प्रमाण शीतलता की शक्ति द्वारा परिस्थिति में अपने संकल्पों की गति को, बोल को शीतल और धैर्यवत बनाओ। यदि संकल्पों की स्पीड बहुत फास्ट होगी, बहुत ज्यादा सोचेंगे तो व्यर्थ समय बहुत जाएगा, कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। इसीलिए शीतलता की शक्ति धारण कर लो तो व्यर्थ से बच जाएंगे। यह क्यों, क्या, ऐसा नहीं वैसा, इस व्यर्थ की फास्ट गति से छूट जाएंगे। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान शुद्ध आत्मा हूँ, या फिर मैं मास्टर सर्वशक्तिमान पवित्र आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए पवित्रता के सागर शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। शांति के गुण को अपने जीवन में बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ शांति से अपने मन को भरपूर करने के लिए, क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिए इस संकल्प का अभ्यास करेंगे। मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं
शांत स्वरूप हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ।